नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड के जमशेदपुर जिले में मरीन ड्राइव के पास जमा कचरे के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन अस्थायी प्लांट लगाने जा रहा। इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरा कचरा निष्पादित होने के बाद यह प्लांट खैरबनी में शिफ्ट किया जाएगा। मालूम हो कि खैरबनी में शहर के कचरे के निष्पादन के लिए प्लांट लगाने की योजना है। हालांकि विरोध के कारण वहां प्लांट लगाना प्रशासन के लिए आसान नहीं है। एनजीटी की फटकार के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला किया है। फिलहाल मरीन ड्राइव में कचरे की डंपिंग को बंद करके समतलीकरण का काम किया जा रहा। आदिवासियों ने केंद्र सरकार को कर दिया है आगाह। केंद्र ने सरना धर्म कोड लागू नहीं किया तो 2024 में वोट नहीं देंगे आदिवासी। रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड महारैली आयोजित की गई और इसमें आदिवासी धर्म गुरुओं ने स्पष्ट कहा कि सरना धर्म कोड को लागू करना केंद्र सरकार के हाथ में है। अगर उसने आदिवासियों की यह मांग पूरी नहीं की तो वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आदिवासी उन्हें वोट नहीं देंगे। साथ ही यह मांग रखी गई कि जो भी आदिवासी ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध बन गए हैं उन्हें एसटी कैटेगरी से बाहर किया जाए, उनकी डिलिस्टिंग की जाए। तर्क दिया गया है कि अगर देश में 17 करोड़ आदिवासियों को धर्मांतरण से बचाना है तो सरना धर्म कोड को लागू करना ही होगा। रैली में वक्ताओं ने कहा कि जनगणना परिपत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अधिसूचित है, वहीं अन्य धर्मों के लिए धर्म कॉलम अधिसूचित है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक आदिवासियों को अब तक इनका धार्मिक पहचान नहीं दिया गया। राज्य में झारखंड विधानसभा बजट सत्र होली की छुट्टी के बाद शुरू हो चुका है और छुट्टी से पहले 4 मार्च को विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया था। सदन की दोनों पालियां हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। अभी भी स्थिति जस की तस है और भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में आएगी। बीजेपी की रणनीति है कि मुख्यमंत्री का जवाब आने तक सदन नहीं चलने देना है और होली की छुट्टी से पहले 4 मार्च को भी भाजपा इस मुद्दे पर सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जवाब मांग रही थी। सीएम का जवाब नहीं मिलने पर सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायकों ने इतना हंगामा किया कि स्पीकर को पहली पाली में ही 2 बार सदन स्थगित करना पड़ा था। बीजेपी विधायक बिरंसी नारायण ने कहा कि 3.25 साल तक युवाओं को गुमराह किया गया सरकार के द्वारा। सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंसी नारायण ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को 3.25 साल तक गुमराह किया, नौकरी से दूर रखा। इस सरकार ने पिछले सत्र में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को पहले कैबिनेट से और फिर सदन से पास कराया था। भाजपा ने राज्य के युवाओं के नियोजन की समस्या को देखते हुए उसका समर्थन किया था, लेकिन अब इस सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ही उस नियोजन नीति को बदल दिया। यह सरकार शुरू से युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है और भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। राज्य में धनबाद जल्द ही जमशेदपुर और रांची समेत देश के उन शहरों में शामिल हो जाएगा जहां पर पाइपलाइन के जरिए किचन तक रसोई गैस पहुंचेगी और इसमें सिलेंडर वाली एलपीजी का विकल्प शहर के लोगों को मिल जाएगा। एलपीजी के मुकाबले डीपीएनजी यानी डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस सस्ता भी पड़ेगा। भारत सरकार की कंपनी गेल गैस लिमिटेड ने डीपीएनजी सेवा सिंदरी से शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है और वहां की एससी कॉलोनी के 5 ऑफिसर क्वार्टरों में लगातार 2 सप्ताह से रसोई गैस सप्लाई कर टेस्टिंग भी की जा चुकी है। झारखंड के शहरी निकायों में 15% तक घटेगा होल्डिंग टैक्स। झारखंड के सभी शहरी निकायों में होल्डिंग टैक्स करीब 15% तक घटेगा। होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए सूडा निदेशक अमित कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने टैक्स की गणना करने के लिए नया फॉर्मूला लागू करने की अनुशंसा की है। इसके तहत अब जिला स्तर की जगह प्रमंडल स्तर पर सभी जिलों की जमीन का सर्कल रेट का औसत निकालने और उसमें औसत रेट का 20% अतिरिक्त जोड़कर टैक्स की अधिकतम दर तय करने की बात कही है। इस फॉर्मूले के तहत जिन निकायों का वर्तमान होल्डिंग टैक्स तय दर से अधिक होगा वहां पर नए फॉर्मूले से निकाले गए टैक्स के बराबर किया जाएगा। राज्य के रांची जिले में कचहरी रोड स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। 2 दशक में इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार पर 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, लेकिन यहाँ पर मिट्टी का ढेर ही लगा रहा। नगर निगम ने ढेर हटाते हुए स्टेडियम के साथ खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थल बना दिया है और इसका जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण अंतिम चरण में है। चड्ढा एसोसिएट के द्वारा 15 मार्च तक काम पूरा कर स्टेडियम निगम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल खेले जा पाएंगे। ओपन जिम में खिलाड़ी पसीना भी बहा सकेंगे। स्टेडियम के चारों ओर बने 1 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बना है और इसके अलावा एक कोने में बना फाउंटेन युवाओं को आकर्षित करने के साथ दूसरे कोने में बना किड्स जोन बच्चों के मनोरंजन का केंद्र बनेगा। बोकारो और कोडरमा तक छापेमारी। राजधानी ट्रेन में सीबीआई डिफेंस अफसर के नाम पर बिना टिकट के सफर कर रहे लोग 30 पकड़ाए। वीआईपी ट्रेन रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में सीबीआई और डिफेंस अफसर के नाम पर लोग बिना टिकट लिए यात्रा कर रहे। चेकिंग के दौरान धौंस दिखा रहे थे। आई कार्ड मांगने पर टीटी से बहस एवं हाथापाई कर रहे। इसका खुलासा उस समय हुआ जब रेलवे के असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर एसीएम संजय कुमार ने छापेमारी की।
चेकिंग के दौरान 30 से अधिक बेटिकट यात्री पकड़े गए और जिन्हें बोकारो और कोडरमा आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। मिशन 2024 के चुनाव को देखते हुए अब सारी राजनीतिक पार्टियां अलर्ट मोड पर आ गई है। झारखंड विधानसभा का पिछला चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था और अगले साल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किस चेहरे को सामने लाएगी, प्रदेश की जनता को बीजेपी के किस नेता पर भरोसा होगा। रघुवर दास आदिवासियों का चेहरा माने जाने वाले अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी पर बीजेपी दांव लगा सकती है। बाबूलाल मरांडी बिना झारखंड की राजनीति अधूरी है और झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। झारखंड की आवाम ने भी भरोसा जताया था। हाथ में सत्ता आने के साथ नए राज्य की नई चुनौतियां भी सामने खड़ी थी। झारखंड में हांगकांग फ्लू पर अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिए हैं निर्देश। देश में इन्फ्लुएंजा ए के उपस्वरूप H3N2 हांगकांग फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने एडवाइजरी जारी करते हुए राज्य के सभी उपायुक्तों को अलर्ट किया है। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज समेत राज्य के सभी अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के रोगियों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही इसके शुरुआती बढ़ते रुझान का पता लगाने के लिए हर दिन की रिपोर्टिंग IDSP IHIP पोर्टल में अपलोड करने की हिदायत दी है। झारखंड में इन नियमों का पालन करने वाले को ही मिलेगी नौकरी। झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग में नया संशोधन किया गया है। दरअसल विभाग की तरफ से जारी नियमावली 2023 में मैट्रिक, इंटर, स्नातक स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में बदलाव किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि झारखंड से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब राज्य के बाहर से भी अगर मैट्रिक, इंटर उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के मुताबिक नए रूल बुक के तहत क्षेत्रीय भाषा में बदलाव किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में नया संशोधन हुआ है और इस संशोधन में नए रूल बुक के तहत 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में होगी। और विशेष जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी। साथ ही परीक्षार्थी अपनी इच्छा मुताबिक भाषा का चयन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड के PDS दुकानों पर बड़ी कार्रवाई, दर्जनों का लाइसेंस किया गया रद्द, सैकड़ों किए गए सस्पेंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS दुकान का औचक निरीक्षण कर जिला स्तर पर नियुक्ति पदाधिकारियों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस क्रम में लोहरदगा में 63, गिरिडीह में 56, पाकुड़ में 66, सरायकेला खरसावां में 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 65, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 78 और गोड्डा में 94, साहिबगंज में 38, लातेहार में 36 जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड वितरण, अनाज उठाव, कई कार्डधारियों की संख्या और स्टॉक मिलान पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई और कई PDS डीलर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और कई को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए लोकतंत्र को खतरा बताने वाले राहुल गांधी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तख्ता पलट की साजिश के लिए विदेशी मदद लेने जैसा है। राहुल गांधी का बयान ये दिखाता है कि राहुल गांधी अभी नासमझ है और उन्हें किसी तरह का बयान विदेश में नहीं देना चाहिए था। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट जरूर बनेगा। झारखंड सरकार एवं यहाँ के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि जमशेदपुर और आसपास के इलाके का विकास हो जाए, लोगों को रोजगार मिले एवं शहर का मान सम्मान बढ़े। यदि ऐसा नहीं होता है तो 1 वर्ष पहले ही धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया होता। झारखंड सरकार एवं वन विभाग के अधिकारियों के कारण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। विद्युत वरण महतो ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही धालभूमगढ़ एयरपोर्ट शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अंग्रेजों के समय से वहां पर एयरपोर्ट है। धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक का करने के लिए वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। राज्य में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय का हल्ला बोल, चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। झारखंड के विभिन्न जिलों एवं देश के अनेक राज्यों से हजारों की संख्या में आदिवासियों ने रांची के मोरहाबादी मैदान पहुंचकर अलग सरना कोड के लिए ओंकार भरी। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले जनगणना के फॉर्म में प्रकृति पूजा से जुड़े सरना धर्म को अलग स्थान नहीं दिया गया तो आदिवासी समाज चुनाव का बहिष्कार करेगा। देश भर से आए आदिवासी समुदाय के पुरुषों महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में आंदोलन में हिस्सा लिया। सरना धर्म के नेता बंधन तिग्गा ने चेतावनी दी है कि यदि आम चुनाव से पहले उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 के लोकसभा चुनाव का आदिवासी समुदाय बहिष्कार करेगा। रामकिशन उरांव ने कहा कि हम भारत सरकार से आदिवासियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने का आग्रह करते हैं। राज्य के रांची जिले में पानी जा रहा पाताल में हर साल 20 फीट गिर रहा राजधानी का जलस्तर।
गर्मी की दस्तक के बीच पानी की किल्लत शुरू। राजधानी में भूगर्भ का जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। शहर के कई इलाकों में जलस्तर नीचे चला गया है। नियम के मुताबिक व्यावसायिक बोरिंग के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन रांची क्षेत्र में सिर्फ 472 प्रतिष्ठानों ने ही परमिशन ली है। रांची के नामको में 226, कांके में 226 और रातू में 19 पर भूजल का दोहन हो रहा, लेकिन प्रशासन और निगम इस पर चुप्पी साधे हुए है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ साथ आवासीय घरों में भी घर घर बोरिंग होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है और आपको बता दें कि ज्यादा बोरिंग होने से पानी की कमी होती जा रही है। बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाएगा 50 लाख नए सदस्य। केंद्रीय समिति ने अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। नए साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य मोर्चा के 12वें महाधिवेशन में तय किया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य विनोद पांडे ने इस संबंध में सभी जिला समितियों के अध्यक्ष, सचिव, संयोजक मंडली को पत्र जारी कर दिया है और निर्देश दिया गया कि सभी जिले में केंद्रीय समिति के सदस्यों, जिला समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों एवं संयोजक मंडली के साथ बैठक कर इसकी रूपरेखा तैयार करें और 50 लाख नए साधारण सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित करें। बल्कि राज्य में मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की माध्यमिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 मार्च से शुरू हो रही है। रांची जिले में कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है और परीक्षा केंद्रों के लिए जोनल सह गश्ती और स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा के दिन ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बल्कि झारखंड में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर रांची में होगा बड़ा आंदोलन। संयुक्त अहिर मोर्चा झारखंड प्रदेश कमेटी की बैठक हुई और इसमें संगठन के प्रदेशाध्यक्ष निशांत यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और इसमें रोनित यादव ने कहा कि जल्द से जल्द अब अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन होने जा रहा और इसमें 2024 चुनाव से पहले अहिर रेजिमेंट की मांग और भी तेज की जाएगी। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि देश में जल्द से जल्द अहिर रेजिमेंट का गठन किया जा पाए। बल्कि राज्य में मानदेय के लिए धरना देगी आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन गढ़वा जिला इकाई की बैठक की गई और बैठक में लोगों ने कहा कि मेराल परियोजना के लोरा आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका पार्वती देवी से पोषाहार भी वितरण कराया गया, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए गए। बैठक में यूनियन के लोगों ने कहा कि जल्द ही अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं मांग किया जाएगा कि जो यूनियन और सरकार के बीच वार्ता हुई थी, सहमति बनी थी, उसको लागू किया जाए। ये भी कहा कि सरकार एवं यूनियन के बीच हुई सहमति के दौरान पीएफ काटना, अनुकंपा पर नौकरी, मानदेय और पोषाहार के लिए रिलीविंग फंड का गठन करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।